नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो सर्विस ऑफ एक्ट था यानी कि जॉब सिक्योरिटी विधेयक था वो विधानसभा में पेश कराया था भाई। अब वो विधानसभा में तो पारित हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पारित कर दिया है वहां से। अब वो विधेयक बन गया है और अभी सभी डिपार्टमेंटों के ऊपर लागू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जो साथी उसके अंदर आ रहे थे यानी कि जिनको 5 साल हो गए थे 14 अगस्त 2024 तक, जिन्होंने 5 साल नौकरी करते हुए हो गए थे, वह सारे उसके अंदर काउंट हो जाएंगे और सभी को जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी भाई। बहुत से साथी बार बार ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जी 5 साल एच के में क्यों करोगे। तो भाई इसमें एच के का नहीं लिखा कि जो एच के में 5 साल हुए हों। इसका मतलब है कि जो फिलहाल एच के में पोर्ट हो रहा है और उसने नौकरी करते हुए 5 साल हो गए, क्योंकि भाई एच के तय 2022 में बनाया था, 2-2.5 साल हुए हैं एच के बने हुए थे। लेकिन उससे पहले भी आप कंटिन्यू काम कर रहे थे किसी भी कंपनी के अंडर में, तो भैया आपने लगातार 5 साल हो गए हों 14 अगस्त तक, तो सारे उसके अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो सब न जॉब सिक्योरिटी मिल गई है वही। 58 साल तक आपको हटाया नहीं जाएगा और ना ही आपकी पोस्टों के अगेंस्ट में जो नई भर्ती होया करे सरकारी, ना आपकी पोस्ट के अगेंस्ट में सरकारी भर्ती होगी। ठीक है भाई, तो उसके बारे में नई अपडेट निकल के आई है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इस चैनल पर आपने एच के से संबंधित A to Z जानकारी देखने को मिलती रहती है। चलिए मैं आपको खबर दिखा दूँ बस जो विधेयक को लेकर के आई है। ठीक है, तो ये देखो भाई, हरियाणा विधानसभा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पारित हो गया है। 2 लाख पक्की नौकरी भी देंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे के अंदर वो बात लिखी गई है भाई कि भाई 1.20 लाख कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी मिल गई है, विधेयक पास हो गया भाई। उसके अंदर क्या क्या बात लिखी गई है, विधेयक के अंदर कौन कौन उसके लिए पात्र होंगे, ये पहले बात आप सभी को पता है। मैंने पहले वाले वीडियो में खोल कर बताई रखी है, एक बात है। ठीक है, इसके अंदर वही लिखा गया है भाई कौन से कर्मचारी पात्र होंगे। तो सीधी बात है, वह जिन्हें 5 साल हो गए काम करते हुए वह उसके लिए पात्र होंगे। 50,000 तक कम उसकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, वेतन की बात यहाँ पर करी गई है कि जो सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता है बेसिक पे, आपको वो बेसिक पे मिलेगा। यहाँ पर देखो 2 लाख पक्की भर्ती भी होंगी। अब हरियाणा के CM साहब नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ये भर्ती होने के बाद जैसे कि BHK में भर्ती निकली हुई है, ये भर्ती निकली हुई है, तो इसके बाद 2 लाख भर्ती उसकी भी होंगी भाई पक्की। ठीक है, हरियाणा में 2 लाख वैकेंसियाँ होंगी पक्की और उनकी भर्ती भी जल्दी की जाओगी। और बहुत से साथी ये कहा है कि भाई HK में रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर बताया कि HK में SC को 28% आरक्षण मिला है और BC को 32% आरक्षण मिला है। यानी कि आज तक जितनी भी भर्ती हुई हैं सारी भर्तियां में, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर डाटा भी दिया है कि भाई आज तक जितनी भर्ती हुई हैं उनमें कितने SC के लगे हुए हैं, कितने BC के लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो भाई 28% SC के लगे हुए हैं, यानी कि 37,404 युवा को नौकरी दी गई है और 32% है वो BC के हैं, जिसमें 41,376 कर्मचारियों को नौकरी दी है। आज तक की बात इसमें कही गई है। और सामान्य वर्ग की आप देख रहे हो यहाँ 54,000 के आसपास है, जो कि जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको नौकरी यहाँ पर दी गई है। आगे बताया गया है कि 2 लाख पक्की नौकरी दी जाऊंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो ये सर्विस एक्ट है यानी कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, यो 50,000 जिनकी तनख्वाह है उस तक कम आड़े पर लागू होगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर भी कही है कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कहने का मतलब है इनका कि जिनकी तनख्वाह 50,000 के ऊपर है उनके बारे में भी सोचा जाएगा, उनके नाम तभी कोई ना कोई विधेयक वगैरह इस तरीके से या मेमोरेंडम वगैरह पेश किया जाएगा, उनका भी कोई ना कोई एक्ट बनाया जाएगा जिस तय उनकी भी जॉब सिक्योर करी जाएगी। अभी तक जो ये सिक्योरिटी ऑफ एक्ट है यो 50,000 तक नीचे जिनकी तनख्वाह ना उनके ऊपर लागू होगा, लेकिन जिसकी 50,000 से ऊपर तनख्वाह है उसके लिए भी कोई ना कोई एक्ट जरूर बनाया जाएगा और उसके ऊपर भी विचार कराया जाएगा। यहाँ पर सारी ये बात ये लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब ये कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा नहीं होगी, किन को नहीं होगी, जिसकी 50,000 ऊपर तनख्वाह है या फिर जिन्हें 5 साल नहीं होगे या फिर जो सेंटर की कोई स्कीम है उसके अंदर लगा हुआ है, तो ये बात सारी इसके अंदर लिखी हुई है। तो वो सारे के अंदर जो बात मैन बात थी वो सारी बात मैंने आपको पढ़ के बता दी है भाई। ठीक है, अब सारे डिपार्टमेंटों के अंदर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं सारे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी भाई। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही लेटर इशू कर दिए थे, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी लेटर वगैरह जारी नहीं कराया था भाई। तो अब ये विधेयक पारित हो गया है। अब विधेयक पारित होने के बाद सारे डिपार्टमेंटों को लेटर भेज दिए जाएंगे और डिपार्टमेंट हर एक उम्मीदवार को यानी कि जो भी कर्मचारी लगा हुआ है सारे कर्मचारियों को
अपने ऑफर लेटर वगैरह दे देंगे कि भाई आपकी जॉब सिक्योर होगी है, या तो आपको रैंडमली भी दे सके हैं, या फिर आपकी एक लिस्ट बना कर लिस्ट डाल देंगे कि भैया ये कर्मचारी हैं जिनकी जॉब सिक्योर होगी है और 58 साल तक इनको हटाया नहीं जाएगा और हर कर्मचारी की पोस्ट के अनुसार या तनख्वाह मिलेगी। इस प्रकार का लिस्ट वगैरह जारी भी कर देगा डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट की बढ़क है वो किस प्रकार से उन्होंने जारी कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा धमाका कराया है हरियाणा सरकार ने, बहुत से कर्मचारियों की जॉब सिक्योर कर दी है भाई। ठीक है, तो भाई ये वाली नई अपडेट थी। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।